मुझे याद आ गई इसी बात पर, जब उनका बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था, शायद जीवन के महीना 2 महीने का समय पूरा रहा हो शरीर छोड़ने से, हम सब लोगों ने बहुत उन्हें मना करा आइसक्रीम खाने के लिए। उन्होंने एक बात कही, अलकनर और मैंने बहुत प्रयास करे। उन्होंने एक बात कही, बेटा एक बात समझ लो, मुझे तृप्त होने दो, मुझे तृप्त होने दो हर चीज। उन्होंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया था, बात होगा 1.5 साल से वो एकदम बर्फ खाने लगे काट काट के, और वो जीवन पर्यंत गर्म पानी से नहाए और गर्म पानी ही पिया। उनके साथ थर्मस चलते थे गाड़ी में, और अंतिम समय में उन्होंने फ्रिज का चिल्ड पानी, फ्रीजर का चिल्ड पानी वो पिया। जब उनसे आइसक्रीम खाने के लिए मैंने ज़्यादा फोर्स भी मना करा, क्योंकि थोड़ा सा आग्रह करके कोई नहीं कह सकता था, मैं रलका थोड़ा सा हम ज़्यादा उनके कुछ भी कहा जाए कैसे। तो उन्होंने जब हम मेरे से रलका से कहा कि मुझे तृप्त होना है, अगर मेरी इच्छा किसी चीज में रह गई तो मुझे फिर उसे ग्रहण कर देंगे, फिर दोबारा ग्रहण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत मोटा उदाहरण है कि भाई कहते हैं ना कि इसने अपने हिस्से का सारा खा लिया है ना, कि थोड़ा सा बचा हुआ होगा, जितनी सांसें हैं जितना अन्न है, जब तक वो ग्रहण पूरा नहीं होना तब तक जाने का नहीं। ये हम लोग आम भाषा में, इसका मतलब ही है, इसका मतलब ही ये है कि जितना परमात्मा का छोटा बना हुआ है, तो उनके ये शब्द कहने के बाद फिर कभी हमने उन्हें ये नहीं कहा कि आप आइसक्रीम मत खाओ, या आप बर्फ मत खाओ, या आप ठंडा पानी मत पियो। तो ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो हमने बोया है वही हम लोग काटे हैं ना। पेड़ा बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए? हमने बबूल बोया है तो बबूल ही काटेंगे। आम बोया था तो आम ही आएंगे, उस पर नींबू नहीं आ सकता, आम ही आएगा। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है, यही आग्रह है कि देखिएगा, मैं आपसे फिर ही बात कहता हूँ, आप सब लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं। देखो, वास्तविकता ये है कि आज के समय में कोई खाली नहीं, या कोई खाली है, हर एक को काम है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आप किसी रिक्शे चलाने वाले से कहो, भाई सुनिए मैं खाने टाइम नहीं, ये क्या है? कोई भी खाली नहीं। मगर उसके बाद भी आप सब लोग परमात्मा का चिंतन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं इसीलिए आप सब लोगों को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। देखिएगा, जीवन के किसी हिस्से में अगर आपको सत्संग मिलता है या परमात्मा के पास चलने के लिए कुछ अवसर मिलता है, तो समझ लो कि जीवन का आपका सबसे स्वर्णिम काल यही है। स्वर्णिम काल यही, कारण ये है, ये आपके जो मेमोरी फील हो रही है, जो आपकी यादें परमात्मा के लिखी जा रही है, ये आपके अगले जन्म में, अगली यात्रा में बहुत ज़्यादा सहयोगी होती है, बहुत ज़्यादा सहयोग। और हम लोगों का अगला जन्म जो निर्धारित होता है, वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन सब बातों पर निर्भर करता है
किस चीज में हमारी जिज्ञासा थी। अभी यहाँ एक महिला नहीं आई, आज वो आएगी, शाम की सभा में शायद आपको देखने को मिलेगी। हमारी सत्संग में महिला आती थी, आप सब लोगों ने किसी ने देखी होगी, फोटो तो मेरे पास उसका है। उसकी अंतिम इच्छा सत्संग में आने की रही। अचानक ये हुआ कि शरीर पूरा हो गया। जिसके साथ वो महिला आती थी, वो महिला ढोलक बजाती है। शायद शाम की सभा में आप देखोगे वो ढोलक बजाती है। दोनों सहेली थी। वो रोज हर रस्तक में उनके आना, और कुछ प्रारब्ध के अनुसार है, कुछ परमात्मा की कृपा है, उसकी अति इच्छा थी कि सत्संग में रहूं, सत्संग में ही मेरा जीवन कटे। उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया, शरीर पूरा हो गया। अब स्थिति ये है कि उसकी जो साथी महिला है, उसका प्रेत उस महिला के साथ आता है। और ऐसा नहीं कि दिखाई ना दे, वो महिला उसका हाथ पकड़ती है, प्रेत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चल। वो दिखता है। शिरपुर के लोग गए होंगे, उन्हें पता होगा कि आश्रम में आने के लिए थोड़ा ढाल पड़ता था। जो वो महिला थी उसे सांस का रोग था। ढाल पर चढ़ते हुए सांस के रोगी को दिक्कत होती है, सांस फूलता है। अब वो महिला का प्रेत जो है, उसका पीछे से ब्लाउज पकड़ लेता है, कंधा पकड़ लेता है, रुक, मेरी सांस फूल रहा है। अब वो पीछे को देखती है तो उसे वही दिखाई देती है। अब मेरे ख्याल से उस महिला की अवस्था 60 साल है, 60-65 की लगभग होगी। अब बताओ 60-65 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति अगर प्रेत देखे, किसी सहेली को देखे तो क्या होगा? मरने को तैयार है। अब वो मेरे पास आके उसने कहा कि, और आप ताज्जुब करोगे, 3-4 हफ्ते के बाद ही वो एकदम महिला सूखने लगी, वो खत्म, बिल्कुल वो बहुत कमजोर से होने लगी। सलाम की क्या बात है? तो बोले गुरुजी बस मैं तो मर जाऊंगी। मैंने क्या हो? बोले कि मुझे तो ऐसे तो बात होती है। बोले कि मुझे उठा के कहते पूजा करो, सिरपुर चलो लेकर मुझे, और खाना खाना बैठ के भोग लगाओ, ढोलक बजाओ। मैं तो मन में तैयार हूँ, भाई ऐसा ना हो मेरे प्राण निकल। मैंने उससे मजाक में कहा, मैं कि देखो तुम दोनों सहेली थी, जब तक सह शरीर थी तब तक तुम्हें कोई डर नहीं था। आज उनका स्थूल शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ है, तुम डर रही हो। मैंने कहा वो आज भी तेरे साथ बैठी है। अब वो ये सुनने के बाद एकदम खड़ी थी। बोले गुरुजी मुझे बताओ, बचाओ। मैंने परेशान ना हो, तुझे ये कुछ नहीं करेगी। और वास्तव में प्रेत हमें कुछ नहीं कहता है, हमारा डर हमें कहता है, हमारा डर हमें कहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम सब लोग धार्मिक बैठे हैं, कभी आप सब लोगों को भगवान शंकर स्वप्न में आए तो आपको डर लगेगा? जो लोग हनुमान जी बालाजी को मानते हैं, जो लोग माँ को मानते हैं, जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, मान लो बाई चांस अगर वो स्वप्न में आ जाए तो आपको डर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भगवान, आपका बेटा मेरठ में नौकरी कर रहा है, वो आपके स्वप्न में आपसे कहेगा ला मम्मी खाना दे, डर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? डरा हो नहीं रहा। और वो महिला का अगर आपको किसी आपके परिवार के किसी व्यक्ति जो मृत हो चुका है, जो शरीर पूरा हो चुका, वही सपने में आए तो
आप कहोगे गुरु जी ये नहीं आना चाहिए, बस कुछ आया ना आए ये नहीं आना चाहिए। ये क्या है? वो डरा नहीं रहा, जो डरा रहा है वो आपका डर डरा रहा है, वो कुछ नहीं करने का। प्रेत जिस तरह हम लोग रहते हैं इस तरह प्रेत लोग हैं। ऐसा नहीं, भगवान शंकर की बारात में प्रेत गए थे, भगवान शंकर को तो डर नहीं लगा या डर लगा? वो तो उनके बाराती थे। बालाजी भगवान को जो लोग मानते हैं, बालाजी भगवान के मंदिर के आसपास प्रेत जाकर नहीं, है ना? आपको एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। डर लगता है तो आदमी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये क्या? हनुमान चालीसा बचाने नहीं आते, हमारे मन को वो इतना विश्वास जमाता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे को कुछ नहीं आता। अब वो महिला, अब मैंने उससे कहा, मैंने देख एक बात, अब तुझे ये परेशान नहीं करना, तेरे मित्र तुझे परेशान नहीं करने, मेरे साथ ही रहेगी मेरे पास, तू घबरा मत और तू जा। अब तुझे ना तेरा हाथ पकड़ेगी, ना तुझे शेरकोट लाने के लिए कहेगी, ना तुझे जो है ढाल पे खींचेगी, और तेरी भूख भी बढ़ जाएगी। बोले बस गुरु जी चाहिए, वरना मैं तो बस चल दी। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। मालिक ने उसे ढोलक बजाने के लिए कहा कि ढोलक बजाने तुझे। उसने इस उधेड़ बुन में ढोलक बजानी बंद कर दी, आगे बैठने के लिए पीछे बैठना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि तूने ढोलक बजानी क्यों छोड़ दी? तो वो बोली कि मेरा मन नहीं करता। मैंने जिस दिन ढोलक नहीं बजाने उस दिन वो आ जाए। तो वो चाहे एक भजन के लिए ढोलक बजाए, उसका कहना है जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका, उसका कहना है कि मैं खुद बजा लियो, एक तो नहीं बजाऊंगी। क्या है? उसे वो प्रेत नहीं परेशान करता, उसे उसका मन परेशान करता है। उसे विश्वास ये हो रहा है कि ये प्रेत मुझे खा जाएगा। अब मैंने उससे कहा कि प्रेत तेरे पास है, प्रेत मेरे पास है। मेरा विश्वास उसके दिल में है कि अगर गुरु भगवान ने कहा है तो कोई प्रेत मेरा कुछ नहीं करा सकता। वही है, सब कुछ वही है। मैं एक और मोटा उदाहरण दे रहा हूं। आज मान लो गुरु भगवान हमारे सामने आ जाए यहाँ, कैसा लगेगा? सब लोग आनंदित हो जाएंगे। कारण क्या है? हमें उनका विश्वास है, हमें उनसे भय नहीं है। हमें ये लगता है कि हमारे जीवन की जो बागडोर है उनके हाथ में। जब उनके हाथ में है तो फिर हमें डर नहीं। और अगर कोई ऐसा है कि जिस पर हम विश्वास नहीं करते, जिसे हमें सोचते हैं कि यह हमारा अहित कर देगा, उससे हमको भय है। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि देखिएगा, परमात्मा को आपको यहाँ कुछ न कुछ देना है, इसीलिए आप सब लोगों को बुलाया है। और आप जिस भाव से, जिस भक्ति से, जिस विश्वास से आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, वही विश्वास आपको परिवर्तित करता है। मैं बिल्कुल अभी एक निकट का मोटा उदाहरण देता हूँ। जो महिला की तबीयत खराब हुई, शायद कोई महिला का चेहरा देख रहा, दिमाग में नहीं आ रहा कौन सी महिला, उसने मुझसे कहा कि हम गुरुजी इस बात से परेशान हैं कि वो हमारे साथ आई थी, हम सही सलामत भेज दो। क्या जवाब देंगे? शायद इन्होंने कहा। तो मैंने उनसे कहा कि हमने प्रसाद दे दिया, ठीक हो जाएगा। शायद उन्होंने ये गोली भी नहीं खाई हो या ना खाई हो,
क्योंकि परमात्मा की गोली पहले मिल चुकी है। अभी उनके पास कोई बैठा था, मैंने हटा दिया। अब देखो पीछे देखो, बिल्कुल आराम से परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। और सुबह जब उसकी नाड़ी देखी गई तो पल्स नहीं थे। इसी अवस्था को मृत अवस्था, इसी अवस्था को, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, एमडी हैं, इन्होंने खुद देखी, इसी अवस्था को मृत अवस्था कहते हैं। इसी चीज को पुनः जीवन दान कहा जाता है। देखिए परमात्मा का बना हुआ शरीर है, आज में कल, कल ने परसों सभी का छूटना है ना। अब मान लो ये शरीर छूट गया होता, अब परमात्मा ने दूसरा जीवन दिया है। अगर दूसरा जीवन दिया है तो ये तुम्हारा तो नहीं रहा, ये जीवन तो परमात्मा का होगा। अब परमात्मा का होगे तो परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। अभी वहां कुछ महिलाएं बैठी थी, मैंने उन्हें हटा दिया, फिर एक लड़की आगे बैठी, मैंने उन्हें हटा दिया। उस बच्ची का सहारा नहीं, सहारा परमात्मा का। बच्ची के सहारे से नहीं बैठी हुई वो, परमात्मा के सहारे से बैठी हुई। तो मेरा काम सब लोगों से ये कहना है, आप जिस विश्वास से परमात्मा में चिंतन करते हैं, परमात्मा आपको उसी रूप में दिखाई देगा, उसी रूप में दिखाई देगा। मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में भगवान राम को रथ भी देखते हैं, लक्ष्मण भी देखते हैं, शत्रुघ्न भी देखते हैं, उनके पिता भी देखते हैं, उनका साथ जो सुमंत है वो भी देखता है, केवट है, केवट भी देखता है, और रावण भी देखता है, कर्ण भी देखता है, रावण का नाना भी देखता है। मगर देख के देखने का ढंग अलग है। और वही भगवान राम अयोध्या की जो प्रजा है वो भी देखती, उन्हें जिसने भाई के रूप में देखा, परमात्मा ने उनके साथ भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, क्योंकि वो भाई के रूप में प्यार करते थे। और अर्जुन युधिष्ठिर वो अपने इष्ट के रूप में देखते। तो परमात्मा से आप जो रिश्ता रखना चाहोगे, मालिक वो रिश्ता निभाता है ना। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, आग्रह है, आदेश है, पास है। देखो शरीर के बारे में तो ना मानो, ये दर्द है, ये है, परेशानी हो रही है, ये मानने से क्या काम आपको कुछ स्थिर नहीं, देखत नैन तेरे जग में। जो चीज स्थिर नहीं है वो मानने से आ जाता है, जो चीज स्थिर है वो परमात्मा है। अब इस शरीर तो एक दिन छूटना है, इसके बारे में मानने से क्या है? परमात्मा से परमात्मा को मानो, केवल परमात्मा से परमात्मा। गुरुदेव से कहिएगा मालिक हमारे बुद्धि इतनी बढ़िया हो, हमारा विश्वास इतना बढ़िया हो कि आप पर अडिग है। उसी विश्वास का नतीजा है कि आपको आपका सब कुछ प्राप्त होगा। अब प्रार्थना और ध्यान होगा 2 बजे। ओम श्री